बढ़ रहा है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है ड्रग की, लेकिन जो ड्रग ली जाती है या दी जाती है, जो सेल परचेज की जाती है, उससे समाज में अपराध बढ़ते हैं। जो ड्रग कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर है, जो खाता है, अफीम लेता है, हीरोइन लेता है, गांजा लेता है, वो कहीं न कहीं पैसे घर वाले ना देते हों, या घर वाले क्यों देंगे कि वो ड्रग इस्तेमाल करें, तो वो चोरी करते हैं। तो ये भी मेरे पास कई वकीलों ने भी बताया और लोगों ने भी बताया। फिरोजपुर जीता में भी हमारा सब रिपोर्ट्स हैं, तावरू में हैं, पुराना में हैं। तो इन सभी जगहों से जो ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल है वो तावरू इलाके से है, और वहाँ से काफ़ी केस आ रहे हैं। लेकिन यदि हम पंजाब से रखते हुए बॉर्डर एरिया से कंपेयर करें तो यहाँ पे फिर भी बहुत कम है। लेकिन इतना भी क्यों हो? तो ड्रग अवेयरनेस जो प्रोग्राम है DLSC की तरफ से मैडम नेहा गुप्ता ने काफ़ी स्कूलों में प्रोग्राम किए हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन लगाए हैं। निवात इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम गए हैं। टपकन में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ भी किया है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तावरू में भी हमने प्रोग्राम किया है। मारिया मंदिर स्कूलों में भी हमने प्रोग्राम किया है। और जो समय समय पर वकीलों के फंक्शन होते रहते हैं, वहाँ पे भी हमने सभी ने कोशिश की है DLSC के माध्यम से कि इन अपराधों पर काबू कैसे किया जाए। एक हमारी मंथली मीटिंग होती है, SP साहब आते हैं, DC साहब आते हैं, दूसरे आला अधिकारी भी आते हैं। जेल में भी मैंने SP साहब ने, DC साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें मैडम भी उपस्थित थी। तो विवाद इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर भी थे। वहाँ भी हमने साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड जो कैदी हैं, हवालाती हैं, उन सभी में एक अवेयरनेस चलाने की कोशिश की है। ये कोशिश प्रशासन की या न्यायालय की तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। एक कंट्रोवर्शियल इशू भी है। कई बार मन में आता है कि इसे टच किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कई बार वो धार्मिक रूप ले लेता है। जैसे मैंने देखा है कि मेरी कोर्ट में केसेस आते हैं, गरीबी बहुत है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो हवालाती हैं या कैदी हैं या अक्यूज्ड हैं वो ट्रक ड्राइवर, कोई वैन, कोई कार चलाता है। वो केसेस मैक्सिमम जो हैं छीना झपटी, चोरी, स्नैचिंग, थेफ्ट, इस तरह के केसेस हैं। या इलेक्शन के टाइम में आपस में लोगों के एक ही गांव में डिस्प्यूट, सरपंच ने दूसरे सरपंच, दूसरी पार्टी में जो हार गया है उनके बंदों पे दर्ज करा दिया, उन्होंने उनके बंदा। कंट्रोवर्शियल इशू है कि अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएँ हैं, बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, कि एक आदमी की यदि इनकम 15,000 है तो उसमें 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो उनका लालन पालन में जीवन यापन है कठिन होगा आज के महंगाई के दौर में। तो मुझे लगता है कि यदि कम बच्चे होंगे तो हम उसको शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, उनको उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे से 4-5 इशू हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार